सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में माघ महीने में सुनी जाने वाली सूरज भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ और बेटी थी। माँ गायें चराने जाती थी। माघ का महीना आया, सूरज रोटे का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, आज तेरे व मेरे लिए 2 रोट बना लेना। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के नियमित 1 रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण कर आ गए और बोले, माई भिक्षा दे दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सीखा नहीं है। तो जोगी महाराज ने कहा, मैं जाता हूँ। बेटी सोची, जातक को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और उसने माँ के रोट में से किनार खांडी करके जोगी को थोड़ा सा रोट दे दिया। माँ गाय चरा कर आई, बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई। बेटी वो बोली, घी रोट दे, रोटा माई रोट करा दे। कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही तो सूरज भगवान को उस पर दया आ गई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन राजा का कंवर शिकार करके आया और उसी पीपल के पेड़ की ठंडी छाया में बैठकर बोला, कितना अच्छा होता कि पीने का थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा का कंवर ने बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दे दो तो अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ पर कोई है। ये सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने के लिए भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद ऊपर चढ़ गया और ढूंढा तो वो लड़की मिली। राजकुमार ने कहा, तुम कौन हो? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने कहा, मेरे साथ शादी करोगी क्या? तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब और अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। राजा जी माने नहीं। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे ब्याह करके घर ले आए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुंच गई और आवाज देने लगी, घी रोटे दे, घी रोटा माई कोर दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया। कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरों की चाबी दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां दरवाजा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा, ये सब क्या है? रानी ने कहा, ये मेरे पीहर की भेंट है। राजा बोले, हमको आपका पीहर देखना है। रानी ने कहा, मेरे पीहर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए हो। राजा हट करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी और 1.25 पहर का पीहर वासा मांगा। और राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहां सारा कुटुंब था। कोई कहे मासा जी आए, कोई कहे जीजा जी आए, तो कोई कहे फूफा जी आए। राजा रानी का अच्छा सत्कार हुआ। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। 1 पहर पूरा हुआ। रानी घर चलने के लिए कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। अब तो रानी कुंवर के चिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा, मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप
राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी को पीहर वालों ने खूब दिया और विदा किया। जल्दी में राजा जी अपने पैरों की मोचड़ी व घोड़ी का तानाजा वहीं भूल गए। थोड़े आगे ही राजा को याद आए तो सिपाहियों से कहा, रथ घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोचड़ी वहीं रह गई है। रानी कहने लगी, इतनी सी चीज के लिए वापस क्यों जाते हो? इतना धन उन्होंने दिया है। राजा ने एक नहीं सुनी, पीपल के नीचे गए और देखा वहां राजा जी का सामान पड़ा था। पत्ते उड़ रहे थे पर कोई परिवार नहीं था, वैभव नहीं था। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से 1.25 पहर का पीहर वासा मांगा था। मेरी तो एक माँ है जिसका रोटा खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। उसकी सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि माघ महीने के किसी भी रविवार को पीहर वासे के लिए सूरज भगवान का व्रत करना चाहिए। जैसे सूरज भगवान ने रानी पर प्रसन्न होकर उसे पीर वासा दिया, वैसे सूरज भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे।